हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का विषय है गुरु नानक देव जी की वाणी। इससे पहले हमने गुरु नानक देव जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने उसके जीवन के बारे में पढ़ा था और उनकी जो काव्य की विशेषताएं हैं उनसे संबंधित हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि गुरु नानक देव जी भक्ति काल के निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री काव्य के संत कवि हैं। ठीक है, जिस प्रकार कबीर और रैदास हैं उसी प्रकार गुरु नानक देव जी भी भक्ति काल के ही कवि हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो आज हम इनके जो आपके सिलेबस में लगी हुई है इनकी वाणी, वो आज हम करेंगे। ठीक है, उनके स्टैंजे आप आज शुरू करेंगे। तो ये है आपकी वाणी का इनका पहला स्टैंजा। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, भुख्या भुख न उतरी जे बनना पुरिया भार, सहज सियाणपा लख होए ता इक न चले नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े तुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ठीक है, जैसे कि नीचे दिया गया कि ये इनकी वाणी जपजी साहब से हैं। ठीक है, तो आपने उनके पढ़े थे कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। इसमें उसकी जपजी साहिब आता है। ठीक है, आसा दीवार, ये सारी उनकी रचनाएं थी। तो इसमें ये जो है आपका स्टैंजा जो जपजी साहब से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें है कि जो गुरु नानक देव जी हैं उन्होंने निराकार परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। ठीक है, कि ब्रह्म के निर्गुण रूप को समझना बड़ा कठिन है। ये बात यहाँ पर वो कही गई है कि वह बुद्धि की पहुँच से परे है। ठीक है, हमारी जो बुद्धि है अर्थात वो हमारी सोच से परे हैं। हम सब उसके आदेश अनुसार ही जी रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सोचे सोचना होवई। तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि चाहे कोई लाख बार, ठीक है, लख बार लिखा है लास्ट में, कि लाख बार स्नान आदि करे तो भी वे वास्तव में शुद्ध नहीं हो सकता। चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, और चाहे कोई अखंड ध्यान समाधि में लीन हो जाए तो भी उससे सच्चा मौन संभव नहीं है। ठीक है, लिवतार अर्थात कि एक टक दृष्टि लगाकर देखना। भुख्या भुख न उतरी जे बनना बुरिया पार। आगे वो बोलते हैं कि चाहे सभी नगरों के पदार्थों का ढेर एकत्र कर लिया जाए तो भी तृष्णा की भूख कभी शांत नहीं होती। ठीक है, मनुष्य का जीवन इसी प्रकार का है ना, चाहे उसके पास जितना भी धन, जितने भी चीज़ें पदार्थ क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो भूख है तृष्णा की वो ख़त्म ही नहीं होती। यहाँ पर भी वही बात कह रहे गुरु नानक देव जी के, भुख्या भुख न उतरी जे बनना पुरिया भार। ठीक है, आगे देखो, सहस सियाणपा, सहस होता है हज़ार, ठीक है, हज़ारों, सहस सियाणपा लाख होए ता इक ना चले नाल। कहते हैं कि चाहे हज़ारों लाखों प्रकार के सियाने हो तो भी उनमें से एक भी साथ नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर जो साथ नहीं चलता है, यहाँ पर बात की गई जब हमारा अंतिम समय होता है, हमारी मृत्यु होती है, तब क्या है कि इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है। तो यही बात वो बता रहे हैं कि इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है। कोई भी, चाहे उसके साथ कोई भी बहुत ही सियाना बंदा क्यों ना हो, वो भी उसके साथ नहीं चलता। कि वो सचियारा होइए कि वो कूड़े तुट्टे पाल। तो फिर गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि तब सच्चा ब्रह्म ज्ञानी कैसे हुआ जाए, अर्थात कि असत्य अथवा ब्रह्म जाल कैसे टूटे। तो वो बोलते हैं कि वो कूड़े तुट्टे पाल, अर्थात कि जो झूठ की दीवार है, कूड़े होता है झूठ की, ठीक है, जो दीवार है वो किस प्रकार से छूटे। तो वो आगे बोलते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ठीक है, हुक्म अर्थात उस परमात्मा का हुक्म, रजाई अर्थात उसकी रज़ा में रहना। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि सतगुरु जी समझाते हैं कि पार ब्रह्म की रज़ा में राज़ी और उसकी आज्ञा के अधीन रहे, जो उसने हमारे जन्म से ही हमारे साथ लिख दी हैं। ठीक है, अर्थात उनके कहने का भाव ये है कि हमें उनकी ही रज़ा में रहना चाहिए, जो वो चाहता है उसके हुक्म को ही मानना चाहिए, उसी प्रकार हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जो हमारे जीवन में होना है वो सारा का सारा पहले ही लिख दिया है। हमारे जन्म से भी पहले उसने सब कुछ लिख दिया है हमारे साथ क्या होना है, इसलिए हमें उसके हुक्म को ही, उसकी रज़ा में ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है गुरु नानक देव जी उन्होंने क्या किया है, परमात्मा ने जो दिया है वो बोल दे कि उसी को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। आगे देखो, आगे जो है, वणज करो व पारियो बखरू लेहे समाल, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभे नाल,
आगे साहू सजाणु है लैसी वस्त समाल, बाई रे राम कहो चितलाई, हर जस बखरू ले चलियो, साहू देखे पति आई। रहाओ, जो श्री राग पदे हैं, ठीक है उनके। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो मनुष्य हैं उनको सोच समझ कर ही इस संसार में कर्म करने चाहिए, क्योंकि मरने के बाद उसे कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होगा, ठीक है। तो वो करेगा वणज करो व्यापारियो वणजारियो वखरू लेह समाल। वणज क्या होता है? व्यापार। वणजारी है जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वखरू होता है सौदा, ठीक है। वखरू लेह समाल, ठीक है, उसको संभालना अर्थात। तो यहाँ पर गुरु जी का कथन है कि हे नाम के व्यापारियों, अर्थात राम नाम का व्यापार करने वालों, राम नाम का व्यापार करो और इस सौदे को अच्छी तरह से संभाल लो। तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निवह नाल, कि उसी वस्तु को खरीदो जिसका अंत समय तक निर्वाह हो सके, कि हमें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो हमारे अंतिम समय में भी हमारे साथ जाए। तो वो चीज़ है क्या? वो प्रभु का नाम सिमरन है, वो उसकी भक्ति है, ठीक है, जो हमारे साथ जा सकती हैं। और यहाँ की मायावी जो वस्तु है कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगी। आगे साहू सजाणु है लैसी वस्तु समाल, ठीक है। साहू अर्थात साहूकार है, ठीक है। सजाणु अर्थात जो बहुत ही सियाना है, लैसी वस्तु समाल। तो वो बोलते हैं कि आगे अर्थात परलोक में बड़ा समझदार साहूकार बैठा है, वह वस्तु की अच्छी तरह से परख कर लेगा, ठीक है। बाई रे राम कहो चितलाई, तो इसीलिए बोलते हैं ते हे बाई तू राम का नाम चित्त लगाकर कहो। हरिजस बखरू ले चलो, साहू देखे पति आई। पति आई अर्थात तो संतुष्ट हो जाएगा कि भगवान के नाम के जश का सौदा साथ लेकर चलो, उसे देखकर ही परमात्मा रूपी साहूकार है वो संतुष्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कवि ने अर्थात श्री गुरु नानक देव जी ने प्रभु मिलन के लिए सत्यनिष्ठ भाव से उसके नाम स्मरण पर बल दिया है। नेक्स्ट देखो, और जो नेक्स्ट आता है हमगर साजन आए साचे मेल मिलाए, सहज मिलिए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाइया, साई वस्तु प्राप्त होई जिस सेती मन लाइया, अनदिनो मेलू भाइया मनो मान्या गर मंदर सुहाए, पंच शब्द धुन अनहद बाजे हमगर साजन आए। ये कहाँ से है? जो सूही राग से है उनका शब्द। तो इसमें गुरु नानक देव जी ने प्रभु मिलन की अनुभूति का वर्णन किया है, ठीक है। जो यहाँ से पता चला ना, हम घर साजन आए, साजन के वो परमात्मा जो उनको मिलता है, उनके मिलाप का चित्रण यहाँ पर हुआ है। तो भक्त की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? प्रभु मिलन की होती है। तो इच्छा की पूर्ति के अवसर पर जीवात्मा को अपूर्व आनंद अनुभव होता है, ठीक है। जो भक्त है जब उसको अपने परमात्मा के दर्शन होते जब वो उसका जो परमात्मा है उससे उसका मेल हो जाता है, तो क्या होता है? उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, हम घर साजन आए, कि हमारे घर में साजन अर्थात ईश्वर ने प्रवेश किया है। साचे मेल मिलाए, साचे मेल का यहाँ पर क्या अर्थ है? कि सच्चे गुरु की कृपा से ही ये मिलन संभव हुआ है। सहज मिलाए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाया, ठीक है। वो कहते हैं कि उन्होंने प्रभु से सहज मेल कराया है। सहज मिलाए अर्थात सहज मेल कराया किसने? गुरु ने, ठीक है। गुरु की कृपा ने हर मन भाए, इस मिलन से सुख की प्राप्ति हुई है। पंच मिले सुख पाए, और जिससे मन लगा हुआ था वह वस्तु प्राप्त हो गई, अर्थात प्रभु प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो गई है। साई वस्तु प्राप्त हुई जिससे ती मन लाइया, कि ये मिलन हमेशा का मिलन है, क्योंकि प्रियतम मन रूपी घर के मंदिर में आ बसे हैं। अनुदुन मेल्या बाइया मन मान्या घर मंदिर सुहाए, पंच शब्द दुन अनहद बाजे हम घर साजन आए, कि ये मिलन हमेशा का मिलन है, क्योंकि प्रिया है जो प्रियतम मन रूपी घर में मंदिर में बस गए हैं। मनुष्य का हृदय क्या है? एक मंदिर है। जिस दिन उसको इस तथ्य का पता चल जाता है कि ईश्वर मनुष्य के भीतर ही वास करते हैं, उस दिन उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर पंच शब्द धुन अनहद बाजे हम घर साजन आए। तो गुरु नानक देव जी जहाँ कहते हैं कि हमारे घर में प्रभु के आगमन के परिणाम स्वरूप दिव्य संगीत गूंज रहा है, ठीक है। ये बोला ना अनहद बाजे, अनहद होता है कि जो नाद होता है अनहद, ठीक है। प्रभु जो संतों को सुनाई देने वाली आवाज़ होती है, ठीक है, मिलन से पहले।
ठीक है। प्रभु मिलन से पहले जो भक्तों जो संतों को एक आवाज़ सुनाई देती है उसको क्या बोलते हैं, अनहद नाद। ठीक है। तो अनहद नाद से अभिप्राय उस दिव्य नाद से है जो जोगी को परमात्मा से मिलने से पहले समाधि की अवस्था में सुनाई देता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमें वो आवाज़ सुनाई देगी है, तो इसीलिए घर साजन आए कि हमारे घर में उस प्रियतम ने निवास कर लिया है, मेरे मन रूपी घर में। तो यहाँ पर क्या है, प्रभु प्राप्ति के अवसर पर होने वाले आध्यात्मिक आनंद का सहज वर्णन उन्होंने किया है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो तीन रहते हैं कि 4 और वो हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।